हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी 2024 एग्ज़ाम के लिए साइको टेस्ट जो है वो 15 अटेम्प्ट करेंगे। आज का जो टेस्ट होगा वो परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट होगा। स्पीड का मतलब आपको 1 या 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उसमें आपको 96 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट होता है, आप कितनी एक्यूरेसी से और कितनी स्पीड में आप जो है वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ये इस टेस्ट के ज़रिए जाना जाता है। ठीक है, तो इस ये साइको टेस्ट 15 है, बैटरी टेस्ट 15 है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं आज के इस वीडियो में 96 के 96 क्वेश्चंस जो हैं वो 96 के 96 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँगा। थोड़ा स्पीड में अटैम्प्ट करूँगा, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो और टाइम ज़रूर काउंट कीजिएगा कि हमने कितना टाइम जो है वो लिया। तो एक इस तरफ जो है इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं आपके पास और आपको सेम फिगर जो है वो पहचाननी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हेक्सागन में ही आएगा, या किसी भी फिगर में हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। जैसे ये फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ एक एग्जांपल है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे ये आपके पास एक हेक्सागन है जिसके अंदर, सॉरी ऑक्टागन है ये। ऑक्टागन में 8 साइडें होती है, तो ये 8 साइडें आपको दे रखी है और एक लाइन ऐसे माननी है। आपको ये सेम फिगर पहचाननी है कि इन सारों में से, इन पांचों में से कौन सी है। तो मेरे को बी दिखाई दे रही है, तो ये बी जो है वो सेम हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये होता है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। आपको स्पीड में करना है। इसके अंदर 96 क्वेश्चंस हैं और आज के इस वीडियो में 96 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको टोटल जो टाइम पीरियड दिया गया उसमें ही ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं अगली स्लाइड लेके आने वाला हूँ। तो ये है आपके पास क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, तो आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये दोनों फिगर क्या है, सेम है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास, ये है ऐसे इस तरह से ये निशान दे रखा है, तो ये मेरे को ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर हो जाएगा। आप भी मेरे साथ फटाफट जो है वो सॉल्व कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपने। ठीक है, मेरे को तो आगे पीछे इस क्वेश्चन करना पड़ेगा, इसलिए मेरे को टाइम लग सकता है, लेकिन आप फटाफट फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये नीचे की तरफ है और कॉर्नर में है, तो ऑप्शन नंबर ई में मेरे को ये दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर ये ऊपर की तरफ है और एक यहाँ पर है, तो ये ऊपर की तरफ होना चाहिए और बिल्कुल यहाँ इधर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी में मेरे को दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरे पास आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, तो अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। फटाफट से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है आपके पास, नीचे की तरफ है ये, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास ऊपर की तरफ है, बीच में है, ऑप्शन नंबर डी इसका फिर से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास फिर से ऊपर की तरफ है, बीच की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास नीचे की तरफ है और राइट साइड नीचे में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास नीचे की तरफ राइट साइड में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास ऊपर की तरफ है, राइट साइड में कॉर्नर की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा इसका। तो सेम फिगर आपको फटाफट से पहचाननी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर से आपके पास ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास नीचे है, नीचे की तरफ मुंह है, लेफ्ट साइड में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास ये बीच में है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर आपके पास ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने अब स्लाइड को जो है वो थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि मैं आपको सारे ऑप्शन दिखा पाऊँ। अब मैं टिक नहीं मारूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस ऑप्शन जो है सिलेक्ट करूंगा। जैसे इसका आंसर ई है, तो मैंने ई पे सिलेक्ट करा, मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको ऐसे करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले का आंसर हो जाएगा नीचे की तरफ है, लेफ्ट साइड में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए ऑप्शन नंबर ई आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला आपके पास लेफ्ट साइड में है, नीचे की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास मेरे को ई दिखाई दे रहा है, तो ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब ये ट्रायंगल वाले आगे, ट्रायंगल में पहचानना और एक लाइन दे रखा है, देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। अगले का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। इससे अगले का आंसर हो जाएगा ऊपर साइड है, तो ऑप्शन नंबर बी। इससे अगले का आंसर आ जाएगा आपके राइट साइड में है, ऑप्शन नंबर ए। अगले का बात करें तो ट्राइंगल के बिल्कुल बीच में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इससे अगले की बात करें तो राइट साइड में है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा डी। इससे अगले की बात करें, फिर से आपके पास अब हेक्सागन आ गया, हेक्सागन में नीचे की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले की तरफ आते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले की तरफ आते हैं तो ऊपर साइड में है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास इसका हो जाएगा सी करेक्ट। इससे अगले की तरफ आते हैं तो लेफ्ट साइड में है, ऊपर की तरफ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप भी फटाफट देखिएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसी तरीके से आप भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि पेपर में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। आपके पास 2 मिनट या 1.5 मिनट का टाइम होगा, उसके अंदर आपको 96 क्वेश्चन करने हैं। तो इसका आंसर बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी।
इससे का बताएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ सॉल्व भी कर रहा हूँ ये। इसके बताएंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका अगले की बताएं तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इससे अगले की बात करें तो ऑप्शन नंबर फिर से ए करेक्ट हो जाएगा। इससे अगले की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। इससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिर से सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर सेम फिगर देखें इस वाले क्वेश्चन में तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इससे अगले की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। इससे अगले क्वेश्चन की बात करें तो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ है ये, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगली बात करें जो डंडी है वो राइट साइड में ऊपर की तरफ नीचे की तरफ है, राइट साइड में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगली की बात करें तो डंडी जो है वो राइट साइड में ऊपर की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट हो जाएगा। इससे अगले की बात करें तो डंडी जो है राइट साइड में नीचे की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इससे अगले की बात करते हैं तो राइट साइड में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चन की बात करें तो राइट साइड में है, तो इसका हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये ऑक्टागन आ गया। अगले की बात करें तो इसके लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इससे अगले की बात करें तो राइट साइड में ऊपर की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। इससे अगले की बात करें तो राइट साइड में है, राइट साइड में दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास राइट साइड में ऊपर की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 48 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं, 48 और रह गए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हेक्सागन है, राइट साइड में ऊपर की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें राइट साइड में फिर से ऊपर की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें जो डंडी है वो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ मेरे को दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें राइट साइड में ऊपर की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें राइट साइड में नीचे की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इससे अगले की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इससे अगले की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट हो जाएगा। ओ, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए, जल्दबाजी में भी क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकते हैं, देखने का थोड़ा सा मेरा गलत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राइट साइड में नीचे की तरफ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में बिल्कुल बीच में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये राइट साइड लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डंडी जो है वो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले की बात करें राइट साइड में नीचे की तरफ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इससे अगले की बात करें राइट साइड में ऊपर की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करें लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी करेक्ट। इससे अगले की बात करें लेफ्ट साइड में है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से देखना है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, ना ही आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, राइट साइड में नीचे की तरफ है तो ई करेक्ट हो जाएगा। अपना लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले की बात करें लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगले की बात करें लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ है तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। अगले की बात करें राइट साइड में ऊपर की तरफ है तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी, मैं डी बोलने वाला था, गलती से क्लिक हुआ, ये ज़्यादा पैनिक नहीं होना, डी करेक्ट है ये। अगला क्वेश्चन बात करें तो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले की बात करें लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ है तो ऑप्शन नंबर आपके पास ई करेक्ट हो जाएगा। अगले की बात करें तो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए बिल्कुल जरा सा फर्क था इस क्वेश्चन में, ये था डॉट इधर, यहाँ नहीं था, तो मैंने गलती से सी देख लिया और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये यहाँ था, यहाँ नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तो ध्यान से देखना है बिल्कुल। अगले पे आते हैं, फिर से नीचे की तरफ है तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें राइट साइड में नीचे की तरफ है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले की बात करें तो राइट साइड में ऊपर की तरफ है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले की बात करें लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले की बात करें तो राइट साइड में ऊपर की तरफ है तो ऑप्शन नंबर फिर से डी करेक्ट हो जाएगा, डी दिख रहा है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। इससे अगले की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, तो ऑप्शन नंबर डी। इससे अगले की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी बात करें तो इस वाले क्वेश्चन की तो ऑप्शन नंबर ए मेरे को दिख रहा है। अगले की बात करें तो इसका आंसर अब ये ट्रायंगल और स्क्वायर में कुछ है, इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इससे अगले की बात करें तो फिर से डी आंसर हो जाएगा। इससे अगले की बात करें तो सी आंसर हो जाएगा। इससे अगले की बात कर रहे हैं तो फिर से आपके पास बी आंसर हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस वाले का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अब स्टार में आ गया तो स्टार में देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे अगले की बात करें तो नीचे की तरफ है ये डंडी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले की बात करें नीचे की तरफ है डंडी, फिर से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से बात करें तो राइट साइड में नीचे की तरफ है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल मिडल में है ऊपर की तरफ तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। अगले की बात करें तो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गए हैं 96 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब कितने टाइम में मैंने किया है वो टाइम आप मुझको कमेंट करके बताएंगे कि कितना टाइम हमें लगा इन 96 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में। ठीक है,
तो 96 क्वेश्चन का टाइम दिया जाएगा परपेचुअल स्पीड टेस्ट में, इसलिए मैंने इसको स्पीड में किया है। और इसमें अंदर आपके पास 2 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा, ज़्यादा मिनट का टाइम आपको नहीं मिलेगा। 2 मिनट में आपको जो है वो 96 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसी तरीके से और भी टेस्ट होते हैं जिसमें आपको सेम फिगर पहचाननी होती है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। तो आरआरबी एएलपी में साइको टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये 15वां साइको टेस्ट था। मिलते हैं अगले साइको टेस्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।